हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सोनी एजुकेशनल कोचिंग सेंटर। बेटा हम इसके 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे पार्ट की लास्ट एंडिंग में हमने ये पढ़ा था कि जो डॉक्टर है वो बिपिन बाबू को सलाह देते हैं कि आप एक बार रांची हो आइए, हो सकता है वहाँ रांची को देखने के बाद आप जो चीज़ें भूल गए हैं वो हो सकता है शायद आपको याद आ जाए। और डॉक्टर की बात मानकर जो बिपिन बाबू है वो रांची जाने का डिसीजन ले लेते हैं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन से उतरते ही एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब वो रांची ट्रेन से उतरते हैं, ही रियलाइज उन्हें महसूस होता है एट वंस एक बार दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि वो यहाँ पर पहले कभी भी नहीं आए। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आते हैं। टुक अ टैक्सी, एक टैक्सी लेते हैं। एंड ड्रो अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, और एक बार पूरे जो कस्बा है उसका चक्कर लगा के आते हैं। ही रियलाइज, उन्हें महसूस होता है दैट द स्ट्रीट, जो ये गलियां हैं, द बिल्डिंग, जो भवन हैं, द होटल्स, द बाजार, द मोराबादी हिल, विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस। वो कहता है कि यहाँ की बिल्डिंग, भवन, होटल, बाजार, मोराबादी हिल, पहाड़ियों को देख के, किसी भी चीज़ को देख के उन्हें बिल्कुल भी फील नहीं होता कि वो यहाँ पर कभी भी आए थे। वुड आ ट्रिप टू द हुद्रो फॉल्स हेल्प, क्या जो हुद्रो फॉल की यात्रा है वो मेरी मदद करेगी। ही डिडंट बिलीव सो, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, बट परंतु एट द सेम टाइम, उसी समय, ही डिडंट विश टू लीव, उनकी इच्छा नहीं थी छोड़ने की। विद द फीलिंग, अपनी भावनाओं को, दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ, कि वो उस जगह को छोड़कर भी नहीं जाना चाहते थे, कि कहीं उनके मन में ये चीज़ ना रहे कि उन्होंने बिना कोशिश किए ही उस जगह को छोड़ दिया, कम से कम एक कोशिश तो की होती। सो ही अरेंज फॉर अ कार, इसलिए वो एक कार का इंतजाम करते हैं। एंड लेफ्ट फॉर हुद्रू इन द आफ्टरनून, और वो आफ्टरनून में कहाँ के लिए निकल जाते हैं, हुद्रू के लिए वो निकल जाते हैं। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुद्रू, उसी शाम 5 बजे दोपहरी में हुद्रू फॉल्स पे वो जाते हैं। 2 गुजराती जेंटलमैन, 2 गुजराती आदमी होते हैं। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, जो पिकनिक मनाने आए हुए हैं उनके समूह में से 2 गुजराती आदमी हैं। डिस्कवर्ड मैंने होता है ढूंढना। बिपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियस होता है अचेत अवस्था में। बिसाइड अ बॉर्डर होता है चट्टान, कि चट्टान के पास उन्हें अचेत अवस्था में उनको बिपिन बाबू मिलते हैं। व्हेन ही केम अराउंड, जब वो पास आते हैं। द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू, जो पहली चीज़ थी बिपिन बाबू ने कही, सैड वॉज, उन्होंने जो कही थी, आई एम फिनिश्ड, मैं ख़त्म हो गया। देयर्स नो होप लेफ्ट, अब कोई आशा नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बिपिन बाबू वाज बैक इन कोलकाता, बिपिन बाबू वापस कोलकाता आ जाते हैं। ही रियलाइज, उन्होंने महसूस किया दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, कि अब उनके लिए कोई आशा नहीं बची है। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, जल्दी ही वो अपना सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, अपनी काम करने की इच्छा को। हिज कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास को। हिज एबिलिटी, अपनी क्षमता को। हिज बैलेंस ऑफ माइंड, और अपने मानसिक संतुलन को। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, और अब उनकी जो मौत है वो भी कहाँ हो जाएगी, मानसिक हॉस्पिटल में जाने के बाद उनकी मौत हो जाएगी, उनका अंत हो जाएगा। बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, बिपिन बाबू इससे ज़्यादा नहीं सोचते हैं। बैक होम, घर आकर, ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, वो डॉक्टर चंदा को फ़ोन करते हैं। एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और आने के लिए पूछते हैं। देन आफ्टर अ शावर, नहाने के बाद, शावर होता है वो एक शावर लेते हैं, नहाने चले जाते हैं। ही गोट इन टू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, वो एक आइस बैग लेके आते हैं जिसमें बर्फ भरी हुई होती है, और उसको अपने सर पे रख लेते हैं। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रोट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, उसी टाइम जो उनका नौकर होता है वो एक लेटर बॉक्स में से एक लेटर निकाल के लाता है जो किसी ने उनके लिए छोड़ा था। अ ग्रीन एनवेलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, एक ग्रीन कलर का एनवेलप था, उसके ऊपर रेड कलर से उसका नाम लिखा हुआ था। अबाउट द नेम के ऊपर क्या लिखा हुआ था, इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, कि ये अति आवश्यक और गोपनीय है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, उसकी स्थिति को देखते हुए बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग, बिपिन बाबू ने महसूस किया दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर, कि ये जो पत्र है वो मुझे पढ़ना ही चाहिए। हालांकि उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो लेटर पढ़े, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों उस लेटर को पढ़ने की सोचते हैं।
ही टोर ओपन द एनवेलप एंड टूक आउट द लेटर। वो क्या करते हैं, एनवेलप लिफाफे को फाड़ते हैं और उसके अंदर से लेटर निकालते हैं। दिस इज व्हाट ही रेड, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है अब वो उसको पढ़ते हैं। डियर बेपिन, प्यारे बेपिन, आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है, दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। एफ्लुएंस होता है समृद्धि, कि तुम्हारे पास इतनी समृद्धि आने के बाद कि कोई इतना बदल कैसे सकता है। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल था, फॉर यू, तुम्हारे लिए, कि क्या ये तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था, टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड, की एक दोस्त की मदद करते, डाउन ऑन हिज लक, कि जब उसकी किस्मत ख़राब थी कि तुम उस दोस्त की मदद नहीं कर सकते थे। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और इसीलिए जो मेरे संसाधन है वो भी क्या है, सीमित थे। वट आई हैव इज इमेजिनेशन, कि मेरे पास क्या है, केवल कल्पना है। अ पार्ट ऑफ विच, जिसका एक हिस्सा, आई यूज इन रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन होता है पनिशमेंट देने के लिए, मैंने जिसका एक हिस्सा तुम्हें सजा देने के लिए, ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, जो तुम्हारा व्यवहार मेरे लिए निर्मम था, उस व्यवहार को दूर करने के लिए मैंने उसका एक हिस्सा प्रयोग किया। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। अ नावल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, कंसिडर्ड होता है विचार करने के लिए, कि मैंने एक नॉवल लिखी थी, उसको जो पब्लिशर है, प्रकाशक है, उसने विचार करने के लिए ले जा रखी है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर वो इसे पसंद कर लेता है, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो इससे मेरे आगे के कई महीने आराम से कट जाएंगे। इट मीन्स कि अगर वो बुक छप जाती है तो मुझे पैसा मिल जाएगा। योर चुन्नीलाल, तुम्हारा चुन्नीलाल। वैन डॉक्टर चंदा केम, जब डॉक्टर चंदा आए, बेपिन बाबू सेड, बेपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची, कि मुझे सब कुछ याद आ गया, जैसे ही मैं रांची की ट्रेन से उतरा मुझे सब कुछ याद आ गया। अ यूनिक केस, यूनिक केस होता है एक अनूठा केस। सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा, ये तो बड़ा अनूठा केस है। आई शैल सर्टेनली राइट, मैं जल्दी ही इसके लिए लिखूंगा, अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, कि जो मेडिकल जर्नल है वो मैं इसके बारे में ज़रूर लिखूंगा। द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू, बेपिन बाबू ने कहा कि जो रीजन है, जिस कारण से मैंने तुम्हें बुलाया है, सेड बेपिन बाबू ने कहा, इज दैट, वो ये है, आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, कि मैं रांची में गिर गया था और मेरे हिप, कि मेरे कुल्ले में दर्द हो रहा है। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, क्या तुम मेरे लिए कोई दवा लिख दोगी। ये आपका एक लेसन था बेटा। इस लेसन की एंडिंग जब होती है तो हमें एक चीज़ पता लगती है कि कोई भी अगर गलत बात होती है और उसी एक बात को 10 लोग एक साथ बोलते हैं तो वो गलत बात भी क्या हो जाती है, सच साबित हो जाती है। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।